बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट में अपने घर की बालकनी में खड़ी रिया पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी अचानक उसके घर के सामने एक लाल रंग की गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक औरत 2 बच्चों के साथ बाहर निकलती है और सामने वाले घर के अंदर चली जाती है। हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, उसे कब लौटा रही हो? सामान? कौन सा सामान? मैं तो बस कुछ समय पहले ही यहाँ आई हूँ। मम्मी, हो सकता है कि जो लोग हमसे पहले यहाँ रहते थे, ये कॉल उनके लिए हो। उस बच्चे के ये कहते ही कॉल कट हो जाती है। तूफानी बारिश के बीच नए घर में अनजान व्यक्ति का कॉल नेहा को डरा देता है और वो फौरन फोन रख देती है। चलो बच्चों, ऊपर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। लेकिन मम्मी, इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। टॉर्च ऑन करो ना। नेहा टॉर्च ऑन करती है और सामने मारती है तो उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखती है और चारों तरफ लिपटी हुई सफेद चादर। तभी उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, घोस्ट। नहीं बेटा, वो सिर्फ सफेद चादर है। चलो ऊपर, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। नेहा रोजी को गोद में लेकर आर्यन के साथ ऊपर चढ़ती है। एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर सीढ़ियों में धंस रहे हों। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर तक चलने के बाद सीढ़ियां खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा है मैं सदियों से चल रही हूँ। आखिरकार थक हार कर नेहा बेडरूम में पहुंचती है। जैसे ही वो टॉर्च को बिस्तर की तरफ करती है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बेड पर सो रहे हैं। नेहा बहुत घबरा जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर वो सीधे अगली सुबह सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से उठती है। नेहा उठकर अपनी बालकनी में जाती है, जहां उसे रिया मिलती है। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रात से वहीं खड़ी हो। हेलो, मैं यहाँ पर कल ही शिफ्ट हुई हूँ। आसपास कोई अच्छा घर ही नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर ये घर मिला। आप यहाँ कब से हैं? पता नहीं, सदियां गुजर गईं, कभी कोई आया ही नहीं यहाँ पर। अब तुम आई हो तो देखकर अच्छा लगा। कभी वक्त मिले तो आना घर पर। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे कल रात यहाँ पर कुछ अजीब से फील किया मैंने। रुकिए, मैं आकर बताती हूँ। नेहा रिया से मिलने उसके घर जाती है और कल रात के बारे में उसे बताती है, जिसे सुनकर रिया कहती है, बहुत साल पहले एक लड़की यहाँ रहने आई थी। उसके साथ जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकती। क्या? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? नेहा रिया से पूछती है। कुछ साल पहले जिस घर में अभी तुम रहती हो, वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम जैस्मीन था। उसका यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। उसे ये घर कंपनी की तरफ से अलॉट हुआ था। वो अपने ड्राइवर के साथ इस घर में पहुंची। कार में बैठी वो अपने ड्राइवर से कहती है, ये सिविल सर्वेंट की लाइफ भी ना बड़ी ही टफ है। पता नहीं क्या खंजाल में आ गई हूँ। लीजिए मैडम, हम पहुंच गए। आपको कोई जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा, मैं बगल वाले घर में ही हूँ। आगे रिया नेहा को बताती है। जैस्मिन घर के अंदर जाती है। टेबल पर पहले से ही खाना रखा हुआ था, टीवी भी ऑन था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पहले भी कोई था। जैस्मिन टेबल पर बैठती है जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। चलो, ये सही है। सारा इंतजाम मेरे आने से पहले ही कर रखा है। ये 5 प्लेट किसके लिए परोसा है, हद है यार। जैस्मिन जैसे ही अपनी प्लेट से खाना शुरू करती है, वहां रखी बाकी प्लेट से अपने आप खाना कम होने लगता है। ये देखकर जैस्मिन बहुत घबरा जाती है और अपने ड्राइवर को आवाज देते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वो ड्राइवर के घर पहुंचती है तो क्या देखती है, उसका ड्राइवर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और चारों तरफ भी खून बिखरा हुआ है। वो करहात भरी आवाज में कहता है, मैडम जी, यहाँ आत्माएं रहती है, ये आपको भी नहीं छोड़े। इतना कहते ही ड्राइवर दम तोड़ देता है और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जैस्मिन अपने कान बंद कर लेती है और ड्राइवर के घर से बाहर निकल आती है। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। घर में भी उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं।
जैस्मिन बहुत डर जाती है। तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो देखती है कि वो किचन में खड़ी है और उसके सामने एक डरावनी सी औरत, जिसके बाल उसके चेहरे पर हैं, आपने दोनों हाथों को गैस के फ्लेम पर रखे हैं। तुम कौन हो? मेरे पति को बहुत पसंद है मेरे हाथ का खाना, तुम भी खाओगी क्या? ये कहते ही वो औरत जैस्मिन के दोनों हाथों को आग पर रख देती है। जैस्मिन बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो औरत उसे नहीं छोड़ती। मुझे मांस खाना पसंद है, बहुत दिनों से नहीं खाया। ये कहते ही वो औरत जैस्मिन के पेट पर हाथ फेरने लगती है और उसके पेट में अपना हाथ डाल देती है। जैस्मिन से तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो किसी तरह दीवार के सहारे हॉल तक पहुंचती है तो उसे वहां 4 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। एक आदमी जिसका सर नहीं था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बैठा था। वो बच्ची उससे कहती है, आओ अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, अब तुम्हें यही रहना होगा हमारे साथ। ये कहकर रिया चुप हो जाती है। नेहा उससे पूछती है, फिर उस लड़की का क्या हुआ? क्या वो जिंदा है? हाँ, उन लोगों ने उसे जिंदा रखा हुआ है। वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। क्या? तुम हो वो रास्ता। और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? अब मैं आजाद हो जाऊंगी और मेरी जगह तुम ले लोगी।